एशिया की रोशनी, एक कहानी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी आंतरिक यात्रा से दुनिया को रोशन किया। एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के पास सब कुछ था। वह एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में जन्मे थे। महल, दौलत और हर आराम जो सोचा जा सकता है। उनके पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति की कल्पना कर सकता है। फिर भी उन्हें एक कमी महसूस होती थी। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ और पाने की गहरी चाहत। यह चाहत उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। अपने सुखी जीवन को पीछे छोड़कर उन्होंने सच्चाई की तलाश में एक यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस यात्रा ने उन्हें बदल दिया। हर कदम के साथ वह अपने भीतर की गहराइयों को समझने लगे। वो गौतम बुद्ध बने, द अवेकन्ड वन, द अवेकन्ड वन। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध के उपदेश, जो करुणा और ज्ञान में निहित हैं, सदियों से गूंज रहे हैं। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। वे आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध की जीवन गाथा सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे अपने जीवन के लिए एक गाइड बुक है। उनके अनुभव हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनके अनुभव गहन शिक्षाओं से भरे हुए हमें सिखाते हैं कि जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और समझ के साथ कैसे नेविगेट करें। यह ज्ञान हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। आइए बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी का पता लगाएं जो हम सभी के लिए गहन ज्ञान रखती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। एक कहानी जो हमें आंतरिक परिवर्तन के महत्व की याद दिलाती है। यह परिवर्तन ही हमें सच्चे अर्थों में जागृत करता है। दो किसानों की कहानी, ज्ञान के बीज बोना। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। गांव की गलियों में शांति थी, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में चिंता की लहरें उठ रही थीं। उनका सामना दो किसानों से हुआ। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे। मानसून का मौसम नजदीक आ रहा था और उनके खेत सूखे पड़े थे। बारिश की कमी ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया था। एक किसान चिंता से घिरा हुआ बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में अनिश्चितता और भय साफ झलक रहा था। वह बुदबुदाया, क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई? उसकी आवाज में निराशा और डर था। मेरी फसलें मुरझा जाएंगी और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसकी चिंता उसके परिवार के भविष्य के लिए थी। डर ने उसे खा लिया। वह अपने डर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दूसरा किसान हालांकि चिंतित था, शांत रहा। उसने अपने मन को स्थिर रखा और धैर्य से काम लिया। उसने बड़ी लगन से अपने औजारों की मरम्मत की और अपनी जमीन तैयार की। वह जानता था कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, उसने कहा, और प्रकृति के पाठ्यक्रम पर भरोसा करूंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। बुद्ध ने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने दोनों किसानों के दृष्टिकोण में अंतर देखा। उसने अपने शिष्यों की ओर रुख किया और कहा, फर्क देखो, एक किसान अपने डर में खोया हुआ है, जबकि दूसरा कर्म और स्वीकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। एक किसान चिंता में खोया हुआ है, जबकि दूसरा कर्म और स्वीकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जहरीली भेंट, करुणा की परीक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची करुणा और धैर्य कैसे किसी भी विषैले व्यवहार को शांत कर सकते हैं। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान था और किसी को दोष देना चाहता था। उसने अपमान और आरोप लगाए। उसकी आवाज जहरीली थी। वह बुद्ध को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बुद्ध अपने आप को शांत बनाए हुए थे। उनकी आंखों में करुणा और समझ की झलक थी। उस आदमी ने बुद्ध की शांति से हतप्रभ होकर अंततः खुद को थका दिया। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। तुम गुस्सा क्यों नहीं हो? वह हकलाया। उसकी आवाज में अब पहले जैसी तीव्रता नहीं थी। मैंने तुम्हारा अपमान किया है, फिर भी तुम कोई बुरी मंशा नहीं दिखाते हो।
वह व्यक्ति अब पूरी तरह से उलझन में था। बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं आपके द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करने से इनकार करता हूं तो वह किसके पास रहता है? बुद्ध की आवाज में गहरी शांति थी। वह आदमी भ्रमित होकर बोला, यह मेरे पास ही रहेगा। बिल्कुल। बुद्ध मुस्कुराए। उसकी मुस्कान में गहरा ज्ञान छिपा था। और ऐसा ही क्रोध के साथ है मेरे दोस्त। बुद्ध ने समझाया, क्रोध भी एक उपहार की तरह है। अगर तुम इसे मुझे देते हो और मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो यह तुम्हारे पास ही रहता है। यह तुम्हारे मन को ही जलाता रहेगा। इस सच्चाई से प्रभावित होकर उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति भीतर से आती है। क्षमा की शक्ति क्रोध को क्रोध से नहीं। यह कहानी खूबसूरती से बुद्ध की शिक्षा को दर्शाती है। क्रोध को क्रोध से नहीं, समझ से जीता जाता है। क्रोध को पकड़े रहना जलते हुए कोयले को पकड़े रहने जैसा है। यह हमें जलाता है, उस व्यक्ति को नहीं जिससे हम नाराज हैं। दूसरी ओर क्षमा करना उस जलते हुए कोयले को छोड़ने जैसा है। यह हमें आक्रोश की बेड़ियों से मुक्त करता है। बुद्ध का जीवन क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने सिखाया कि क्षमा कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। यह एक उपहार है जो हम खुद को देते हैं, आंतरिक शांति का मार्ग। भाग 5, अपने भीतर शांति खोजना, निर्वाण का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाएं दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती हैं, जिसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। निर्वाण कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है। यह लालच, घृणा और भ्रम से मुक्ति है। निर्वाण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग से होकर जाता है। इस मार्ग में सही समझ, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, क्लीन कॉन्शियस, माइंडफुलनेस और एकाग्रता शामिल है। इन गुणों को विकसित करके हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं। हम तृष्णा और अरुचि के उस चक्र से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे दुखों को बढ़ावा देता है। भाग 6, अनित्य को अपनाना। सब थोक है अनित्य। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अनित्य है, सब थोक है अनित्य, सब थोक है दुखमय। जो क्षण भंगुर है उसे थामे रहने से हमें दुख होता है। जीवन परिवर्तन का एक निरंतर प्रवाह है। सुख और दुख, सफलता और असफलता सब आते हैं और चले जाते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करने से हमें जीवन के उतार चढ़ाव के बीच शांति मिलती है। जब हम मोह को छोड़ देते हैं तो हम खुद को हर पल की सुंदरता के लिए खोल देते हैं। हम अतीत पर ध्यान दिए बिना या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान की सराहना करते हैं। भाग 7, आधुनिक दुनिया में क्लीन कॉन्शियस, माइंडफुलनेस को विकसित करना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरा रहता है। विचारों और भावनाओं के बवंडर में फंसना आसान है। बुद्ध की क्लीन कॉन्शियस, माइंडफुलनेस पर शिक्षाएं इसका एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करती हैं। क्लीन कॉन्शियस, माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण पर ध्यान देने के बारे में है, बिना किसी निर्णय के। यह अपने विचारों और भावनाओं को उनके द्वारा बहाए बिना देखने के बारे में है। हम अपने दैनिक जीवन में सांस लेने, चलने या खाने जैसी साधारण गतिविधियों के माध्यम से क्लीन कॉन्शियस, माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। क्लीन कॉन्शियस, माइंडफुलनेस को विकसित करके हम आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना विकसित करते हैं। भाग 8, दयालुता का लहर प्रभाव। जैसे सुगंध। बुद्ध ने कहा, जैसे सुगंध फूल से उड़कर दूर तक जाती है, वैसे ही अच्छे कर्म की सुगंध दूर तक फैलती है। दया तालाब में एक लहर की तरह दूर तक पहुंचने वाला प्रभाव डालती है। करुणा का एक साधारण कार्य किसी के दिन को रोशन कर सकता है और उसके आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब हम दया के साथ जीते हैं तो हम अपने और दूसरों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाते हैं। हम प्रकाश के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। जहां भी हम जाते हैं खुशी और सकारात्मकता फैलाते हैं। भाग 9, बुद्ध की स्थायी विरासत। बुद्ध की शिक्षाएं हालांकि सदियों पुरानी हैं, आज भी गहराई से प्रासंगिक हैं। वे मानव अनुभव की चुनौतियों से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। करुणा, शांति और आंतरिक परिवर्तन का उनका संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी शिक्षाएं हमें हमारी परस्पर संबद्धता और उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने के महत्व की याद दिलाती है।
बुद्ध की विरासत मंदिरों और धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। यह उन लोगों के दिलो दिमाग में जीवित है जो अपने दैनिक जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं। भाग 10। आज बुद्ध की शिक्षाओं को जीना। बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करने से हम सभी लाभ उठा सकते हैं। क्लीन कॉन्शियंस, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके, करुणा विकसित करके और अनित्य को स्वीकार करके हम अधिक शांति और पूर्णता पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं अंधविश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और समझ के बारे में है। वे हमें प्रश्न करने, तलाशने और जागृति के अपने मार्ग को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भौतिक गतिविधियों से प्रेरित होती है, बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है आंतरिक शांति, दया और हमारी साझा मानवता की प्राप्ति।